हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, संपर्क प्रक्रम में SO2 का SO3 में ऑक्सीकरण करने के लिए ताप 450 डिग्री सेंटीग्रेड रखने का कारण है। विकल्प ए अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, विकल्प बी इससे SO3 की प्राप्ति बढ़ती है, विकल्प सी उत्प्रेरक इस तापक्रम पर सक्रिय होता है और विकल्प डी यह लय शास्त्रीय के सिद्धांतों पर आधारित है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पर समझे बच्चों कि हमारे पास में जो अभिक्रिया होती है, ये संपर्क विधि में, संपर्क विधि जिसमें बच्चों यहाँ पर H2SO4 का निर्माण किया जाता है। H2SO4 का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर संपर्क विधि है, इसमें ये अभिक्रिया होती है SO2। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुख्य अवधारणा की। तो देखिए क्या होता है कि जो SO2 से यहाँ पर SO3 हमें प्राप्त होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इसकी जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें SO3 प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें SO3 प्राप्त होता है, जो कि बच्चों यहाँ पर देखिए अभिक्रिया इस प्रकार से, यहाँ पर 2SO2। तो देखिए यहाँ पर ये अभिक्रिया होती है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो कि होता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। और बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो अभिक्रिया हो रही होती है, इसमें से निकल रही होती है ऊष्मा, जो कि यहाँ पर डेल्टा एच हम कहेंगे -196 किलो जूल प्रति मोल। यहाँ पर इतनी ऊष्मा निष्कासित हो रही होती है। ऊष्मा निष्कासित हो रही होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ऊष्मा निष्कासित हो रही है का अर्थ क्या हुआ कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, हमारे पास में यदि कोई अभिक्रिया हम ले ले A से, A प्लस बी से यहाँ पर हमें कोई सी उत्पाद प्राप्त हो रहा है। अब बच्चों यदि मान लीजिए यहाँ पर हमें साथ में कुछ ऊर्जा प्राप्त हो रही है Q। अब बच्चों यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमें कुछ ऊर्जा Q प्राप्त हो रही है। अब बच्चों यदि हम यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अब जब बच्चों टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ऊष्मा और ज्यादा बढ़ेगी, ऊष्मा और ज्यादा बाहर निकलेगी। यहाँ पर ऊष्मा और ज्यादा बाहर निकलेगी तो अभिक्रिया की दर यहाँ पर धीमी हो जाएगी। यहाँ पर जितनी ज्यादा ऊष्मा, जब हमारे पास में पहले से ऊष्मा निकल रही है, तो यहाँ पर अभिक्रिया हमें उसको और टेम्परेचर देने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी कारण से यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जब अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो यहाँ पर हमें कम ताप की आवश्यकता होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कम ताप की यहाँ पर आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ऊष्मा निकल रही है। फिर अगर हम तापमान और बढ़ा देंगे तो ऊष्मा और ज्यादा निष्कासित होने लग जाएगी। इससे अभिक्रिया में हमें उत्पाद की लब्धि कम हो जाएगी। तो इसी कारण से यहाँ पर अभिक्रिया कम ताप की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कम ताप यहाँ पर 450 डिग्री सेंटीग्रेड हम लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, इसी कारण से हमें कम ताप की यहाँ पर आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्योंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, इसी कारण से हमें कम ताप की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात करें विकल्प की, तो जो हमारे पास में सही विकल्प होगा वो होगा यहाँ पर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। विकल्प ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी इसलिए हम कम ताप यहाँ पर लेते हैं, जो कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर होता है। इसी कारण से बच्चों यहाँ पर कम ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसलिए हमारा जो विकल्प ए है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।